हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी ऑफ यूएई। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियो में कि हम फर्स्ट आपको अपना अबू धाबी का अपार्टमेंट एक्सप्लोर करके बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमने जो भी एमिनिटीज या जो भी प्रोडक्ट परचेज किए या फिर रेंट आउट किए वो हमें कितने दामों में मिला है और हमने उसको कहाँ से रेंट आउट या परचेज किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं कि हमने जो भी एमिनिटीज लिया है किचन के लिए, लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, वो हमें कितने दामों में पड़ा और हमने उसको नया लिया है या फिर रेंट आउट किया है, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ये पूरा सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यूएई और दुबई से रिलेटेड लेके आते रहते हैं। और जो लोग भी अबू धाबी या दुबई में जहां भी अपना नया सेटअप घर का करना चाहते हैं, वो नया नया आए हैं, फैमिली को लेकर आए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि नए प्रोडक्ट परचेस करने के कंपेयर में आप रेंट आउट या फिर जो सेकेंड हैंड या फिर वो बोलते ना सेकेंड यूज लेते हैं, वो बहुत ही चीप पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ नया का क्या प्राइस पड़ता है और साथ ही जो हमने लिया है उनका क्या प्राइस है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन से। जो एमिनिटी सबसे पहले हम लोगों ने परचेज किया तो वो मैं आपको बता दूं। किचन में दोस्तों हम लोगों ने वॉशिंग मशीन, फ्रिज और ये गैस, ये हम लोगों ने सेकेंड हैंड रेंट पे लिया था। दोस्तों, सेकेंड हैंड लेने का एक बड़ा रीजन है, मैं बेसिकली मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएशन में बिलीव करता हूँ। आप नया प्रोडक्ट लोगे, आप यहाँ पे रहने वाले हो नहीं। जैसे कि हमने ये घर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो दोस्तों, 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता, अगर हमने कोई प्रोडक्ट नया लिया हुआ, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, तो इन सारे प्रोडक्ट को मैं कहाँ लेके जाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा तो यही मानना था कि अभी के लिए सस्ते दामों में जो भी सेकेंड हैंड हमें प्रोडक्ट मिलता था नए कंडीशन में, वो ले लेना बेटर है। क्योंकि ये इतने चीप प्राइस में हमें मिले हैं कि अगर ये 1 साल के बाद अगर यूज नहीं भी हुए तो भी हमारा कोई लॉस नहीं होगा दोस्तों। उतना तो हम रेंट पे भी अगर लें तो उतना ही पड़ने वाला था। इसीलिए दोस्तों, हमने ये वॉशिंग मशीन, फ्रीज और ये हम लोगों ने सेकेंड हैंड खरीदा है। हमने ये मुसफ़ा से खरीदा। मुसफ़ा बेसिकली अबू धाबी में आता है। बहुत सारे लोग मुसफ़ा से जाके, मुसफ़ा फेमस है ये, अगर आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट मिलते हैं, ये दिखने में टोटली नए रहते हैं दोस्तों, और 1 ईयर या उसे लेस देन 1 ईयर ये यूज हुआ रहता है। आप कंडीशन वाइज प्राइस आप बार्गेन कर सकते हो। हम लोगों ने ये सीमेंस का वॉशिंग मशीन और सीमेंस का ये फ्रिज कॉम्बिनेशन में लिया था। ये हमें 650 पड़ा था और ये हमें 700 का पड़ा था। तो दोस्तों, 700 दिरहम की बात कर रहा हूँ, 700 दिरहम और 650 दिरहम। आप अपने कंट्री में जो भी है, आप उसको दिरहम से अपने कंट्री में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं क्या रेट है। यहाँ का रेट ये नए में इसका 3 गुना रेट है दोस्तों, और इसीलिए हमने इसका 1/3 प्राइस हमको देना पड़ा। तो ये सीमेंस का वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है और ये आपको कपड़े पूरे ड्राई करके देता है। और ब्रांड जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये सीमेंस है। ये सैमसंग और वो सबसे भी बहुत हेवी में आता है दोस्तों, और इसको आप वेट में उठाओगे भी तो इसका मशीन, मोटर, फुल वारंटी आपका कवर होती है। जिन शॉप से हम लोगों ने लिया उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इन फ्यूचर आपका 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और आप अगर इस वापस इंडिया जा रहे हैं तो आप ये हमें रिटर्न भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा यह मानना, अगर आप सेकंड हैंड के लिए जाओ तो दोस्तों कोई लोकल ब्रांड ना लीजिए। सीमेंस यहाँ पे बहुत फेमस है। सीमेंस का कोई भी प्रोडक्ट आप ले, सैमसंग की प्रोडक्ट्स आप ले, तो ब्रांडेड में ही जाइएगा दोस्तों। क्योंकि अगर ब्रांडेड आप रिटर्न भी करोगे तो आपका उसका वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने ये 650 में लिया है और ये 700 में लिया, तो अगर एक 1 ईयर के बाद अगर हम इनको रिटर्न करने भी जाए तो अप्रोक्सीमेट 50% से मोर या 50% हमें इनका प्राइस रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों, 1 ईयर के लिए 300 दिरहम सिर्फ एक वॉशिंग मशीन का देना वर्थ इट है दोस्तों। तो ये तो मेरा नजरिया, इसलिए मैंने ये लिया। जिन लोगों को नया पसंद है वो नया भी ले सकते हैं, उनका प्राइस ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, पर ये वैल्यूएशन के हिसाब से मैं दिखा दूंगा। अब दोस्तों, ये ऑटोमेटिक था, इसका मैंने बता दिया आपको, ऑटोमेटिक ही लेना सही रहेगा। दुबई में कहीं जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आप ऐसे कपड़े विंडो से बाहर सुखा नहीं सकते। आपको एक अगर टेरेस के कुछ विलास रहते हैं अबू धाबी में जहां पे टेरेस का एक्सेस रहता है, तो वहां पे आप कपड़े सुखाने वाला चीज लेके आप कपड़े सुखा सकते हो। लेकिन ये अपार्टमेंट है दोस्तों, यहाँ पे अपार्टमेंट में अगर आपको बालकनी नहीं है तो आप कपड़े कहाँ सुखाओगे। आप ऐसे विंडो से, तो आप, ये बहुत रेप्यूटेड टावर है, तो ऐसा खिड़की से बाहर सुखाना अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो बेटर है कि आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही लीजिए, जिसमें आपको कपड़ा वॉशिंग के साथ ड्राई होके भी मिले। बाकी जो हल्का मुल्का ड्राई होना वो घर के अंदर हो जाता है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसा ही वॉशिंग मशीन ले जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो। दूसरा दोस्तों, मैं वॉशिंग मशीन में बता दूं, फ्रिज में बता दूं कि फ्रिज में हमने ये डबल डोर लिया है। जो सबसे नीचे आता है दोस्तों वो फ्रीजर है, और ऊपर जो आता है दोस्तों, ये सारे एमिनिटीज ऊपर रखने के लिए है दोस्तों।
तो और यहाँ पे आपको सीमेंस का अगर ले रहे तो आपको देखिए सारा मैक्सिमम टेम्परेचर के हिसाब से आपको सेटिंग भी मिल जाएगा, आप उतना सेटिंग कर सकते हैं। इवन इन द फ्रीजर में आपको यहाँ भी देखोगे आपको उसका सेटिंग मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना दोस्तों कि आप ऐसा डबल डोर ले, और ध्यान रहे दोस्तों जो रेगुलर सामान, फ्रीजर हमेशा नीचे रहना चाहिए दोस्तों, और फ्रीज का जो एम्यूनिटी ऊपर, ऐसा ही कॉम्बिनेशन वाला फ्रीज ले। उसके बेनिफिट्स आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि फ्रीजर है, फ्रीजर हम बहुत रेयरली यूज करते हैं दोस्तों, एक बार डाल दिया, आफ्टर सम टाइम जब भी कोई एक दो चीज रहती है जो हम निकालते हैं, तो फ्रीजर नीचे रहे तो आपको ये रेयर यूज होता है। अगर जिन लोगों नॉर्मल फ्रिज में देखते हो दोस्तों, ऊपर का ब्लॉक फ्रीजर का रहता है, तो फ्रीजर इतना ब्लॉक हो जाता है जो रेयरली यूज होता है, जो मेन हमारा सामान जो इतना रहता है हमें झुक झुक के बाहर से निकालना पड़ता है, तो इससे बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। बेटर है कि आप फ्रीजर नीचे रखें, और जो भी ये मेरे हाइट का इक्वल है, तो जो भी मुझे बार बार निकालना पड़ेगा दोस्तों मैं सीधा निकाल लूंगा, मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा एक्सेसिबल रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और मेरा पर्सनल व्यू कि मैं अपना कर्तव्य दिखाने संडे के दिन ही आता हूँ, तो दोस्तों अगर फ्रीजर से कहीं एक पूरे हफ्ते मेरी वाइफ यूज करती है और छेद एक दिन जो बचता है वो मेरा रहता है, तो मुझे सामान, अगर फ्रीजर यहाँ रहा तो मुझे सामान मिलता नहीं है, मैं झुक के कहाँ देखूं, इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो बेटर है कि आप ऐसा लिए जहां से आपको फ्रीली आप ओपनली देख सकते हो क्या क्या एक्सेसिबल है, और जो फ्रीजर है वो नीचे है। तो ये तो हो गई दोस्तों फ्रिज और वॉशिंग मशीन बात। अब बात करते हैं गैस की। तो अपार्टमेंट्स में दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैस ही यूज होते हैं, आपको पीछे कनेक्शन और बटन पहले से रहता है। तो ये गैस आपको, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं रहता, वहां पे एक इलेक्ट्रिक सिंगल वाला रहता, प्रेस्टीज का कोई भी, मैंने प्रेस्टीज यूज किया था। तो सिमिलरली है दोस्तों, बस इसके थोड़े कंट्रोल्स थोड़े अलग हैं। तो इस गैस के साथ साथ दोस्तों आपको अवन भी आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूं, ये आपको ग्रिल करने के लिए अवन भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर कुछ चिकन विकन ग्रिल करना है तो ये आपको दिए रहते हैं, आप इसमें चिकन लगा के आप ग्रिल कर सकते हैं। तो सारे सिस्टम दिए हुए दोस्तों। तो ये गैस प्लस माइक्रो ओवन का काम करता है दोस्तों, और ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 600 में मिला है, 600 दिरहम, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ से विजिबल भी रहता है, इसके कंट्रोल्स यहाँ दिए हुए। तो दोस्तों ये गैस और ये बेसिकली ये भी एक ब्रांडेड ही है जो मुझे मैंने लिया था, ये रिटर्न करूंगा तो इसका भी मुझे वैल्यूएशन मिलेगा। तो ये बेसिकली एक माइक्रो ओवन प्लस एक गैस का काम करता है। अब बहुत लोगों को इनका कंट्रोल नहीं पता था, इवन मैं भी जब नया आया था तो कंट्रोल मुझे नहीं पता था कि गैस को चालू कैसे करना है, यहाँ पे कोई लाइटर वाइटर नहीं है, फिर भी मैं क्विक गाइड दे दूंगा। ये दो कंट्रोल बेसिकली ग्रिल के लिए है, और ये जो 4 कंट्रोल है ये बेसिकली इन गैस के चूल्हों के लिए। मैं आपको जला के भी दिखा दूंगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे सेटिंग्स 65421, तो आप इसको टेम्परेचर 6 पहला, और ये दूसरा, ओके, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चारों गैस को ऑन कर दिया है। आप जैसे ही ऑन करोगे तो एक कंट्रोल एक गैस को कनेक्ट करता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये रेड हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अब चारों रेड हो चुके हैं। तो एक छोटा एक बड़ा ये है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर देता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जलने की नहीं, ये टेम्परेचर ही है जैसे कि हमारा रहता है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता जलने का। तो ये अच्छी बात है, आप इसको यूज करने के बाद पूछ भी सकते हैं। तो और आपको जितना टेम्परेचर चाहिए दोस्तों आप उतना सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये 6 सबसे हाई रहता है, आप अगर कम करो 5 4 तो ये ठीक है। मैं भी जब नया आया तो मुझे नहीं पता था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे आप यूज करना सीख जाओगे। तो अब हम बंद कर देते हैं इसको। और दोस्तों हमेशा कोशिश करना कि एक अच्छे ब्रांड का गैस ही लिया जाए, क्योंकि ये कंट्रोल्स अगर आप यूज करोगे बार बार इसे, तो मोस्टली गैस ऐसे रहते हैं कि ये नॉब निकल जाते हैं, ये ऐसा हो जाता है। तो अच्छे ब्रांड का लोगे तो आपको सब कंट्रोल रहेगा। और ये भी सेम दोस्तों, इसका भी मैं गाइड दे दूंगा। जैसे कि ये ग्रिल है, यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पे जैसे कि आप कुछ रखते हैं ये बीच में, ओके, तो ये नीचे और ऊपर से अगर आपको इनको ग्रिल करना रहे तो ये जो सिंबल है इसको आप इस पे लगा दोगे तो ये नीचे ऊपर से ग्रिल करेगा। और ये भी अगर आपको सिर्फ हिट करना तो उसके लिए काम आएगा। बेसिकली समझने वाली बात ये है कि जहां भी सिर्फ ऊपर का दिया हुआ दोस्तों, ऊपर का ग्रिल, वो सिर्फ ऊपर से एयर और ग्रिल करेगा। अगर ऊपर नीचे दोनों दिया हुआ दोस्तों तो नीचे ऊपर से दोनों ग्रिल करेगा। और ये दूसरा नॉब है, ये बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, हाई चाहिए तो 240 तक मैक्स से दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया ये दो नॉब दिए हुए ग्रिल के लिए, अपना इसके लिए, और बाकी 4 इसके लिए दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हो गई किचन की बात। अब मैं बताऊंगा कि दूसरे प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लिए वो कितने का क्या पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं शू रैक, इसको भी मैंने सेकेंड हैंड ही लिया है। बेसिकली हम एक सबसे पहले छोटा सा शू रैक देखे थे, लेकिन वो छोटा सा, बेसिकली मेरे शूज बहुत ज्यादा है और मैं अपने शूज को अच्छे से रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने जूतों से बहुत प्यार है। तो छोटा बहुत छोटा पड़ रहा था, उसमें मैं आ नहीं रहा था। तो जब मेरी नजर इस पे पड़ी तो मुझे बहुत पसंद आया कि ये आप घर पे इसको बेसिकली कोई फ्लावर पोट या छोटा छोटा कुछ इंटीरियर के लिए भी यूज कर सकते थे,
लेकिन मेरे लिए मेरे जूते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको जूते में रख दिया। ये बेसिकली मुझे 200 दिरहम में ही पड़ा दोस्तों। 200 दिरहम में ये वुडन का ही है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन लाइट वेट है दोस्तों। तो आप इसमें वॉश भी कर सकते हैं, ये पानी से पोंछ सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने इसको जूतों के लिए यूज किया है। ये बेसिकली और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं इजी टू यूज, जैसे आप कीज या फिर कोई छोटे मोटे मोबाइल से कुछ भी, बहुत कुछ ऐसे यूजफुल था। ये मैं देखती मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने 200 दिरहम में ये ले लिया। तो आप इसके ऊपर फ्लावर या फिर कुछ ऐसा इंटीरियर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने घर में सिर्फ और सिर्फ सेटअप किया है, हमने कोई भी इंटीरियर का काम नहीं किया, ना ही कुछ एड ऑन किया है। तो मैं अभी इसके लिए शूज के लिए यूज करता हूँ। अब आ जाते हैं इस घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लिया था, जो बाद में हमको बहुत तकलीफ, घर में आने के बाद तो बहुत सुविधा दिया, लेकिन आने तक बहुत तकलीफ दी। इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है दोस्तों, मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बात कर लूं। ये भी हम लोगों ने सेकेंड हैंड ही लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खाने वाने के लिए अगर आपको कोई तकलीफ हो तो ये एक मोटे 10 mm का ग्लास है, जिसके ऊपर ये वुडन नीचे दिया हुआ है। ये भारी भी है ताकि ये हिलता नहीं अगर आप खाना वाना खाओ तो दोस्तों ये हो गया टीपॉय, जिसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 200 दिरहम में ये हम लोगों ने परचेज किया है, वो भी सेकेंड हैंड। ये सोफा जैसा देख रहे हो दोस्तों, ये भी हमारे प्लान में ही था। हम तो एक छोटा सा सोफा लेने गए थे, लेकिन सडनली हम मेरी नजर इस पे पड़ी और मुझे ये पसंद आ गया। ये पूरा सोफा सेट दोस्तों ये क्लोथ्स का ये है। ओके, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको निकाल के वॉश भी कर सकते हैं, ये वॉश कर सकते हैं। तो ये कपड़े का ही है दोस्तों। ये लग गया, तो ये फुल कपड़े का दोस्तों, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और ये पूरा सोफा हमें 700 में पड़ा है। 700 में दोस्तों ये 5 सीटर हमको मिल गया है, जिसमें आप लेट भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। और बेसिकली हमने कोई भूसा वाला नहीं लिया दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फुल्ली वुडन है दोस्तों, वुडन का है। ये वेट भी बहुत भारी था। अब मैं बताता हूँ उसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो गलती हम लोगों ने किया दोस्तों, आप मत करना। जब हम यहाँ नया नया आए थे, हमने दिमाग में हमारे आया नहीं कि हमारा लिफ्ट का साइज इतना बड़ा नहीं है कि उसमें सोफा आ जाए। हम बेसिकली फोल्डेबल सोफा लेने गए थे, लेकिन ये पसंद आ गया। अब जब ये पसंद आ गया तो हम लेके आते वक्त दिमाग में हमारा आया नहीं कि ये लिफ्ट में आएगा भी कि नहीं। तो जब हम यहाँ लेके आए दोस्तों, ये छोटा वाला टुकड़ा जो आ गया, लेकिन ये जो बड़ा वाला एल शेप वाला टुकड़ा दोस्तों, ये लिफ्ट में नहीं आया। अब इसमें से एक बड़ी हिस्ट्री ये है कि इसको 14, हम लोग 12 फ्लोर में रहते हैं, लेकिन टोटल फ्लोर मिलाया जाए तो ये ऑलमोस्ट 15 फ्लोर होता है। तो 15 फ्लोर तक लाने में दोस्तों 2 दिन लगा मुझे और मेरे दोस्तों को। हमारा खून और पसीना दोनों एक हो गया दोस्तों। ये इतना भारी था, ये लिफ्ट में आया नहीं। हम लोगों ने इसको 6 फ्लोर तक एक दिन में उठाया, और 6 फ्लोर में 2 दिन, हमें 2 दिन लगा। ये इतना भारी, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि हमने सोफा को छोड़ ही दिया था लेडर पे कि अब इससे नहीं हमारा हमसे नहीं उठा जाएगा। और हमने पैसे बचाने के चक्कर में हम सोचा हम लेके आ जाएंगे, लेकिन 15 फ्लोर लाने में दोस्तों हमारी बैंड बज गई। तो ये सोफा आ तो गया है, हम इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी अर्थी तो यहीं से उठेगी। अब दोस्तों ये यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन सोफा बहुत अच्छा है दोस्तों। जितना मेहनत इसने मुझे यहाँ तक लाने में कराया, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट ये देता। बहुत ही स्पॉन्जी है और अच्छा है दोस्तों। 700 में अगर ये 1 ईयर भी चल जाता है दोस्तों, तो इजी टू यूज, वर्थ इट है। इसीलिए मैं दोस्तों वैल्यूशन में ही बिलीव करता हूँ। वैल्यू मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आप सेकंड हैंड यूज कर रहे हो, नया लेके आ रहे हो, कोई कुछ बोलता है, मुझे मैटर नहीं करता है। मेरा वर्थ, मुझे 10-20 जो भी है, मतलब 700 दिरहम में इतना बड़ा सोफा मुझे 1 ईयर भी चल गया, उसके बाद ये रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसने इसका काम कर दिया। तो मैं ये वैल्यूशन लेके चलता हूँ दोस्तों। तो ये तो हो गई, ये हो गया टीपॉय और ये सोफा के बाद। अब हम बात करते हैं ये टेबल्स और चेयर की। दोस्तों पूरा घर एम्प्टी था, पूरा फ्लैट एम्प्टी था। जो भी सब देख रहे हो वो मैंने आने के बाद सब सेटअप किया है। तो ये चेयर्स बेसिकली हमने नए परचेस किए हैं। ये मैंने सेकंड हैंड नहीं लिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत यूज होते हैं, एवरीडे में यूज करता हूं। तो बेटर है कि ये चीज जो सर पे यूज होते हैं, जिसपे हम बैठते हैं, वो क्लीन, मतलब मुझे तो सोफा ऐसा मुझे तो ऐसा हिलने डुलने वाला चेयर पसंद नहीं, तो इसको मैंने नया लिया है। तो इसका प्राइस कुछ बेसिकली मुझे 250 पड़ा था, और ये फुल स्ट्रांग है, और इसकी वारंटी भी मुझे मिली है 6 मंथ की वारंटी। मैंने लोकल शॉप से ही लिया था। ये चेयर्स जो भी देख रहे हैं, ये लोकल शॉप से लिया था। ये 250 का है, वो 200 का है, ये 150 का है दोस्तों। तो ये चेयर मैंने लिया। और ये जो टेबल देख रहे हैं, टेबल में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेबल मेरा है।
मैंने ये बड़ा सा टेबल लिया क्योंकि मेरा मॉनिटर भी था, तो ये भी मुझे 100 का ही पड़ा है और ये मैंने सेकेंड हैंड ही यूज किया लिया था। बट ये दो टेबल मुझे छोटा चाहिए था, ये बड़ा है ये छोटा, ये हमने आइकिया से लिया था। आइकिया से ये 100 दिरहम में ही हमको मिल गया। ये दोनों 100 के ही है, लेकिन ये आइकिया से लिया नया है इसलिए छोटा है। और बाकी ये जो टेबल है ये बड़ा है, ये भी 100 का है, लेकिन इसमें ये कंप्यूटर टेबल है जहाँ से मेरी वायरिंग की मेरी प्रॉब्लम चली जाती है, तो वायर यहाँ से इजी टू यूज में कनेक्ट करके लेके आ सकता हूँ। ये हो गया मेरा टेबल। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मैकबुक से रिलेटेड मैं वीडियोस डालने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैकबुक आप यूएई से ले रहे हैं या यूएस से ले रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस मैं बताने वाला हूं। बहुत टिप एंड ट्रिक्स में बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर आ जाएगी कि मैकबुक में क्या डिफरेंस है, जो आप यूएई का वर्जन लेते हैं और जो यूएस का वर्जन लेते हैं। तो ये तो हो गई टेबल और चेयर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों टीवी की। ये टीवी हम लोगों ने आने के बाद ही लिया, ये भी हम लोगों ने नया ही लिया। ये प्ले स्टेशन और ये टीवी हम लोगों ने कॉम्बो में लिया था। ये बेसिकली मुझे 1800 दिरहम, आप कन्वर्ट कर लेना जो भी है, 1800 दिरहम में सोनी का PS5 ये प्ले स्टेशन मैंने लिया था। ये मुझे 1800 का पड़ा था। और ये सोनी का ब्राविया 55 इंच का टीवी है, ये भी मैंने नया ही लिया था। ये मुझे ऑलमोस्ट 1699 में मिला। एक्चुअली ऑफर था, ये ऑलमोस्ट 2200 का टीवी था जो मुझे ऑफर में 1699 में मिला, तो मैंने ऑफर में लिया। ये भी मैंने 1800 में लिया। ये 1800, ये तो ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों मैंने नया में लिया। हालांकि स्टार्ट में मैं गेम्स खेलता था, वीकेंड में भी मैंने खेला, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो अभी मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना रहे तो हमको थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सोफा भी है, टीवी भी है, तो 15.5 इंच का इनफ होता है देखने के लिए, तो आप इतना एंजॉय कर सकते हो। बाकी दिन तो वैसे भी काम पे लगा रहता है। तो ये हम लोगों ने नया लिया। जो सेकंड हैंड हम लोगों ने लिया वो है टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा, ये, और बाकी ये जो जितना दिख रहा है ये हमारा नया प्रोडक्ट है। अब मैं दिखा दूंगा कि हमारे घर में जो बेडरूम में हमने लिया था, बेडरूम में हम लोगों ने क्या क्या लिया। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वार्डरोब हम लोगों ने लिया था। ये वार्डरोब भी मुझे 300 का ही पड़ा। ये बेसिकली ये एक्चुअली भूसे का ही बना हुआ है, मतलब वुडन नहीं, हम इसे भूसा बोलते हैं। जैसे कि आप ये कॉर्नर पे देख पा रहे हो, हाँ ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन 1 ईयर चलाने के लिए, अपने क्लोथ्स रखने के लिए बहुत है दोस्तों। ऐसा हमारे लिए तो इनफ है। ये मैंने नया ही लिया है, ये कोई ओल्ड नहीं है, ये फुल नया है और ये वुडन का ही है। बेसिकली ये हमारे 1 ईयर का क्लोथ्स रखने के लिए इनफ है। उसके बाद ये बेड हम लोगों ने लिया था। ये बेड मुझे ऑलमोस्ट 250 का पड़ा था। ये डबल बेड है दोस्तों, और ये मेडिकल अप्रूव है। कुछ उन्होंने बताया था कि आपको बैक पेन इसमें नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। मेडिकेटेड है ये, तो हमने उन्हें कुछ ऐसा लिया था। ये क्लोथ्स ही है, ये प्लास्टिक था, हम लोगों ने निकाल दिया। क्लोथ्स ही है, तो ये मेडिकेटेड है, ये कुशनिंग है, ये दबता नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन दबता भी है। तो दोस्तों ये मेडिकेटेड बेड है जो हमें 250 में पड़ा। इसका 100 का भी हमारे पास डबल बेड में, सिंगल बेड में 100 का था, लेकिन ये बेड अच्छा है, मेडिकेटेड है और सच में ज़्यादा बैक पेन नहीं होता दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बेड, हमने इसको नया लिया था। ये भी नया लिया था और वो भी नया लिया था। वो हमें 300 का पड़ा और ये हमें ऑलमोस्ट 250 का पड़ा था। तो दोस्तों बस इतना ही प्रोडक्ट था, और तो कुछ बचा नहीं। बाकी अगले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैकबुक से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूं। मैं आपको मैकबुक और जो भी है यूएई वर्जन और यूएस वर्जन, ये दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा। जो लोग भी इंडिया से यहाँ पे आईफोन या फिर मैकबुक ये सब लेने आते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं मैकबुक रिलेटेड, वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट रहता है, कुछ लोगों ने बताया भी कि ये गलती मुझसे हो गई थी, तो मैं उनको कवर करूंगा। मैकबुक से रिलेटेड आपको, अगर यहाँ से परचेस करके आप जा रहे हो तो क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, किस चीज पर आपको फोकस रखना चाहिए, उसके रिलेटेड डिफरेंस बताऊंगा। प्लस आईफोन और जो भी लेने आपको कहाँ से सस्ता पड़ेगा, और जैसे वैट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, या फिर आईफोन में बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे इंडोनेशिया के, चाइनीज का एक वर्जन आता है, यूएसए का एक वर्जन आता है, और यूएई का एक वर्जन आता है, टीडीए करके आता है। आपको पता नहीं रहेगा तो मैं डिटेल बताऊँ, उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।